कुछ समय पहले बाबा केदार के दर पर चिनूक हेलीकॉप्टर की मदद से थार को उतार दिया गया। 2000 सीसी के इंजन वाली थार को जैसे ही बाबा केदार की घाटी पर उतारा गया तो लोगों ने सवाल खड़े करने शुरू कर दिए कि आखिर थार को वहां क्यों उतारा गया। अगर आपको किसी वाहन का इस्तेमाल करना ही था तो वो इलेक्ट्रिक वाहन नहीं हो सकता था। क्यों नहीं आपने इलेक्ट्रिक वाहन का वहां पर इस्तेमाल किया? क्योंकि आपको वहां पर थार से ऐसा तो नहीं है आपको वहां पर भारी भरकम पत्थर उठाने हैं। अगर आपको यात्रियों को यहां से वहां ले जाना है तो उसके लिए थार से बेटर जो है वो ऑप्शन हो सकता था इलेक्ट्रिक वाहन। लेकिन चलिए एक तरफ है। जिसके बाद कहा गया कि थार को इसलिए वहां पर उतारा गया क्योंकि थार जो है वो बुजुर्ग और दिव्यांग लोगों को ले जाने, जो मंदिर परिसर है वहां तक ले जाने का काम करेगी। लेकिन अब जो वीडियो वायरल हो रहे हैं उसके बाद सवाल खड़े होते हैं कि अक्सर भारत में ऐसा ही कहा जाता है और वीआईपी कल्चर के नाम पर सब कुछ जो है वो नष्ट कर दिया जाता है, सब कुछ तार तार कर दिया जाता है। क्योंकि जिस तरह से थार को वहां पर उतारा गया, अब थार पर वीआईपी लोग घूमते हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो साफ तौर पर सामने आए हैं कि उसमें वीआईपी जो कल्चर है वो साफ दिख रहा है। वीआईपी लोग उसमें घूम रहे हैं, यंग लोग उसमें घूम रहे हैं और मजे से उन्हें घुमाया जा रहा है। वैसे ही जब हम श्री बद्री केदार मंदिर समिति की बात करते हैं तो उसके ऊपर पिछले कुछ समय में इतने आरोप लग चुके हैं कि उनके जवाब देने में उन्हें कई दिन गुजर जाएंगे, लेकिन वो जवाब देते हुए नजर नहीं आते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब इस तरह का प्रकरण सामने आना वो भी कई सवालों को खड़ा करता है। इसको देखने के बाद जो उत्तराखंड की मुख्य सचिव हैं राधा रतूड़ी, वो काफी नाराज नजर आई। उनके बयान को भी हम इसके बाद आपको सुनाएंगे। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि ये नहीं चलेगा, इस तरह का प्रकरण अगर दोबारा सामने आया तो कड़ी कार्रवाई होगी। सीधे तौर पर उन्होंने जो रुद्रप्रयाग के डीएम है उन्हें भी दिशा निर्देश दिए हैं कि आप इस बात पर नजर बनाए रखिए। अब सवाल खड़ा होता है कि ऐसा हो क्यों रहा है। वीआईपी कल्चर की अगर बात करें हम तो वीआईपी कल्चर इतना ज्यादा आगे बढ़ चुका है उत्तराखंड के खासतौर चार धामों में कि हम लोग आम लोग जो है वहां पर कुछ भी नजर नहीं आते। उनके लिए एक अलग से, चाहे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ही क्यों ना कह दें कि वीआईपी कल्चर बंद करेंगे, उनके सामने अधिकारी ये जरूर दिखाते हैं कि वीआईपी कल्चर पूरी तरह से बंद है, लेकिन पीछे से पूरा वीआईपी कल्चर चल रहा होता है। कई सारे लोगों ने तो आरोप लगाया है कि जिस समय मुख्यमंत्री ने यह कहा था कि किसी भी वीआईपी को दर्शन नहीं करने दिया जाएगा, पीछे की डोर से वीआईपी दर्शन करवाए जा रहे थे। इसके साथ ही अगर बात करें हम पूरा का पूरा जो प्रकरण है ये जिस तरह से सामने आया है वो कई सारे सवाल भी खड़ा करता है और इन सवालों के जवाब देने बहुत ज्यादा जरूरी है कि आखिर ऐसा हर बार होता ही क्यों है। आपने अगर थार वहां पर उतार दी, थार उतारने का मतलब क्या था? क्या आप किसी कंपनी को, ऐसी कंपनी जो कि एक प्रसिद्ध कंपनी है, उसके वाहन को वहां पर उतार के ये साबित करवाना चाहते थे कि देखिए कितनी हाइट में ये वाहन चल सकता है? उसके बाद आप इस तरह से वहां पर जो विशेष लोग हैं, जो वीआईपी लोग हैं, उनको घुमा रहे हैं, तो ये भी सवाल खड़े करते हैं। इन सवालों के जवाब देने बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर वीआईपी कल्चर की बात करें तो जिस तरह से आगे बढ़ रहा है उससे बहुत ज्यादा नुकसान उत्तराखंड को हो रहा है और हर समय इसका जो नुकसान है वो आम लोगों को होता है, उस व्यक्ति को होता है जो 16 से 22 किलोमीटर पैदल चल रहा है, जो पैदल चलकर बाबा केदार की घाटी में पहुंच रहा है। और जब वो वहां पहुंचता है तो उसे दिखता है कि हम इतनी मेहनत करके पहुंच रहे हैं और वीआईपी कल्चर तो यहाँ पे बहुत ज्यादा हावी है, उसको बहुत ज्यादा निराशा होती है। ऐसे में बहुत ज्यादा जरूरत है कि अधिकारी, जो समिति है बद्री केदार मंदिर समिति, वो विशेष तौर पर इस पर ध्यान दे, क्योंकि इस तरह की घटनाएं जो है वो सवाल खड़ी करेगी और सवाल आप ही से पूछा जाएगा। फिर सवाल का जवाब आप दें या ना दें ये आपके ऊपर है, लेकिन सवाल आपसे पूछे जाएंगे कि आखिर वीआईपी कल्चर क्यों इतना हावी हो रखा है। अभी तो जो मुख्य सचिव हैं वो खासा नाराज हैं, उन्होंने सीधे तौर पर कह दिया है। मुख्यमंत्री भी जरूर इसको लेकर नाराज होंगे, वो भी, क्योंकि इस तरह की जो खबरें सामने आती हैं उससे प्रदेश की छवि को नुकसान पहुंचता है, तो जरूर वो भी नाराज होंगे। लेकिन आखिर इस तरह के जो अधिकारी जो इनमें सम्मिलित रहते हैं उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, उनसे सवाल जरूर किया जाना चाहिए कि आखिर वो ऐसा करते क्यों हैं। केदारनाथ में जो चार धाम यात्रा है बहुत अच्छे से चल रही है, सुचारू रूप से। सभी यात्रियों के स्वास्थ्य और उनके सभी परेशानियों का ध्यान रखा जा रहा है। इसी कड़ी में पर्यटन विभाग द्वारा 2 थार वाहन मंगाए गए थे जो अब केदारनाथ पहुंच चुके हैं और प्रतिदिन वो कई बीमार व्यक्तियों को या कोई अगर घायल हो जाता है तो उनको हॉस्पिटल पहुंचाने का काम कर रहे हैं। अभी हाल ही में एक वीडियो चल रहा था जिसमें कुछ सामान्य व्यक्तियों को भी थार से पहुंचाया गया। ये बहुत गलत है और इसके लिए जिलाधिकारी ने सख्त निर्देश दिए हैं कि
ये वाहन जो हैं सिर्फ बीमार लोगों की मदद के लिए ही प्रयोग में लाए जाएंगे। इसमें कोई सामान्य यात्रियों को नहीं ले जाया जाएगा और जिस अधिकारी ने ये अनुमति दी है उसके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी।